नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस पॉडकास्ट में, जहाँ पर चर्चा का विषय होगा ओल्ड एज होम। जब भी आप ओल्ड एज होम के बारे में सोचते होंगे तो कुछ अलग तस्वीर आपके दिमाग में बनती होगी। कुछ तस्वीर मेरे दिमाग में भी है, लेकिन वो एक 5 स्टार होटल से कम की नहीं है और वो जहाँ एनवायरनमेंट वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, वो भी कहा जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है। तस्वीरें आप सबकी स्क्रीन के सामने फ्लोट हो रही होंगी। आइए आज इसी अ, जानते हैं सेकंड होम यानी सेकंड इनिंग्स एक तरीके से जो बुजुर्ग हैं उनका दूसरा घर या उससे भी बढ़कर ये चीज हो सकती है जहां पर सारी सुविधाएं हैं। सुविधाएं क्या-क्या हैं वो तो हम आपको बताएंगे, लेकिन ये सुविधाएं अगर खुद यहाँ के जो संचालक हैं वो खुद बताएंगी तो आपको ज्यादा और अच्छा समझ आएगा कि किस तरीके से जो ओल्ड एज होम है, जो तस्वीरें आप अपने दिमाग में सोचते हैं वो किससे कितनी विपरीत और कितनी पॉजिटिव हो सकती हैं। तो रूबी जी, आपका स्वागत है। सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि लोगों के मन में तस्वीर बनी हुई है ओल्ड एज होम को लेकर काफ़ी विपरीत है। लेकिन जो आपके यहाँ पर चीज़ें हैं, तस्वीर तो हम लगातार उनको दिखा ही रहे हैं, हमने बताया भी। लेकिन आप कैसे अपने इस ओल्ड एज होम को दर्शकों को आप बताना चाहती हैं? क्या है यहाँ पे फैसिलिटीज़ जो बुजुर्गों को कहीं न कहीं अपने परिवार से बढ़कर ये चीज़ें लगती हैं? नमस्कार सर। मैं आपको बताती हूँ। पहले तो हमारा ये जो सेकंड इनिंग होम है ये वसंत कुंज में चर्च रोड पर है। चर्च रोड ये एक फार्म हाउसेस में बना हुआ है जहाँ पर 90% से ज़्यादा ग्रीनरी है, जो कि मेन हमारे सीनियर सिटीजन्स को चाहिए होती है। आज हम अपने बुजुर्गों को पार्क लेके जाते हैं ग्रीनरी के लिए, गार्डन लेके जाते हैं कहीं अच्छी अच्छी जगह पर। ये यहाँ पर खुद ही वो ग्रीनरी है, तो वो एक मेनली है कि उनको ज़रूरत है इस चीज़ की, तो वो फैसिलिटी यहाँ पर पूरी है। दूसरा, यहाँ पर उन लोगों को अच्छी हेल्थ के लिए हम उनको देखते हैं, मेडिकल सुविधाएं उनके लिए हमने दी हुई हैं। उनके लिए यहाँ पे हमने इंडोर एक्टिविटीज़ रखी हुई है, आउटडोर एक्टिविटीज़ कराते हैं। जो ऐसे कहते हैं ना कि बुजुर्ग को एक चीज़ की ज़रूरत है। अब ऐसा होता है कि अब कहते हैं ना कि बुजुर्ग को घर में एक रूम में एक मेड के सहारे छोड़ दिया, पर जैसे हम लोग अपने बच्चों को बच्चों के साथ भेजते हैं, हम उम्र के साथ रहना पसंद करते हैं, इसी तरह से बुजुर्ग भी अपने एज ग्रुप के साथ रहना कंफर्ट समझते हैं और पसंद समझते हैं। तो हम उनको वो एक माहौल देते हैं। इनकी एक्टिविटीज़ के लिए हम कुछ ना कुछ करते रहते हैं। इनको कैरम, चेस, कार्ड्स ये सब खिलवाते हैं। मतलब इनके माइंड को बिजी, मेनली ये होता है कि सीनियर सिटीजन के माइंड को बिजी रखना, जो कि हम पूरी कोशिश करते हैं कि वो बिजी रहें। इसीलिए इन्वायरमेंट हेल्दी रहता है, साफ सुथरा रहता है और वो खुद हेल्दी रहते हैं। जैसे कहा जाता है कि एक सोच है कि बच्चे अपने माँ-बाप को ओल्ड एज होम छोड़ जाते हैं। लेकिन क्या यहाँ पर भी ऐसा कॉन्सेप्ट है या फिर यहाँ खुद जो ओल्ड एज लोग हैं वो खुद अपने एनवायरनमेंट चेंज के लिए आते हैं या फिर कहा जाए अपनी खुशी से यहाँ पर आना पसंद करते हैं? सर देखिए, मैं आपको बताती हूँ। हम लोग जो सीनियर्स के जैसे बच्चे हैं, उनके बच्चे आते हैं, पहले तो उनके बच्चे आके देख के जाते हैं यहाँ पर। फिर हम लोग उनको ये कहते हैं कि आप उनको ये मत कहिए कि आप उनको किसी ओल्ड एज में लेके जा रहे हैं या किसी ऐसे आश्रम में लेके जा रहे हैं, ऐसा नहीं। आप उनको बताइए कि हम एक सेकंड इनिंग होम में आपको लेके जा रहे हैं, जहाँ पर आपके एज ग्रुप के लोग हैं, उनके माइंड को पूरा प्रिपेयर करके लेके आइए, ताकि उन्हें यहाँ पे हमारे साथ एडजस्ट होने में प्रॉब्लम ना हो। और हम अपने यहाँ का माहौल ऐसा देते हैं कि घर से कम नहीं है सर। चलिए, वो तो अपने बच्चे उनके बच्चे तो अपने माँ-बाप को बताते हैं, लेकिन आप उनको यहाँ मेंटली कैसे एक कम्फर्ट देते हैं? कैसे ये सब चीज़ें चलती हैं? यही मैंने बताया ना सर, जैसे कि हम लोगों ने उनके लिए एक्टिविटीज़ बनाई हुई हैं। सो हम उनको ये कह के नहीं लाते कि मतलब हम उनको ये दिखाते हैं कि आप ये एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे करनी है। यहाँ पे आपकी हेल्थ के लिए आपको रखा गया है। आपकी अच्छी हेल्थ बनी रहे, आप अच्छे रहें, खुश रहें, खिलखिलाते रहें, हँसते रहें, नाचते रहें, डांस करते रहें। और हमारे सीनियर्स करते भी हैं सर। सारे सीनियर्स मिलके हमारी म्यूजिकल इवनिंग होती है, उसमें डांस करते हैं। सारे प्रोग्राम्स हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी, होली, दिवाली। हम उनके माइंड को एक ऐसा करके रखते हैं कि ताकि वो हम लोगों के साथ उतने ही इन्वॉल्व हो जाएं जितने इन्वॉल्व वो अपने बच्चों के साथ रहते हैं। मतलब एक तरीके से जो वैलेंटाइन का कॉन्सेप्ट है वो चेंज करेंगे आप यहाँ पर, बिल्कुल जी। क्योंकि लोगों ने तो पता नहीं ना जाने क्या-क्या सोचा हुआ है, लेकिन कहा जाए तो वो अपने प्रेमियों के साथ रहने वाला दिन है। उसमें कोई भी हो सकता है, आपके बच्चे हो सकते हैं, आपके साथ वाले आपके कलीग भी हो सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक आप देखें तो एक बॉन्डिंग बन जाती है लोगों के बीच। सर मेरी माने तो अपने पेरेंट्स और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अगर आप सेलिब्रेट करते हैं वैलेंटाइन डे, उससे सौभाग्य की बात और कोई नहीं होगी। चाहे आप घर पे हों, चाहे आप दोस्तों में हों, एक चाहे 2 घंटे के लिए सही, बट अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अगर आप सेलिब्रेट करेंगे तो उनको कितनी खुशी मिलेगी,
वो एक समझ वाली बात है। अच्छा, जैसे कि फैसिलिटीज तो आपने बताई, यहाँ पर ये सब फैसिलिटीज हैं, आप त्योहार भी मनाते हैं। लेकिन कुछ बुजुर्ग आते हैं जो शायद अपने समय में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करके आते हों, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो कभी आपने कुछ ऐसी स्टोरीज सुनी है या फिर उनके बारे में कुछ ऐसा पता चला है? सर बहुत सारी स्टोरी आती हैं, बहुत सारी स्टोरी। अभी पीछे एक माता जी थी, वो हमें बताती थी कि वो 95 कुछ समथिंग थी, एज उनकी थी। वो जब पाकिस्तान से यहाँ आई थी तो 6 साल की थी। उन्होंने अपनी सारी स्टोरी हमें बताई थी, वो किस तरीके से पाकिस्तान से यहाँ आई थी, किस तरीके से उस टाइम माहौल था, कैसे-कैसे लोग मार रहे थे, कैसे-कैसे बुरे हालात थे, वो स्टोरी भी हमने सुनी है। हमने ऐसी स्टोरी भी सुनी है कि कोई एक अच्छे अधिकारी पुलिस रैंक पे और उन्होंने 32 एनकाउंटर करे, वो भी उनकी स्टोरी सुनी है। इस तरीके की बहुत सारी स्टोरीज़ हैं जो हम सुनते रहते हैं। एक हमारे अंकल जी हैं, वो कहते हैं बचपन में वो पढ़ना चाहते थे और पेरेंट्स नहीं पढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया, उन्होंने क्या-क्या नहीं किया, बहुत संघर्ष, माँ-बाप से पीछे हट के उन्होंने पढ़ाई की, आज प्रोफेसर रिटायर्ड हैं वो। जैसे आप बुजुर्ग के साथ रहते हैं, कहीं न कहीं उनका माइंड रीड भी करते होंगे एक पॉजिटिव वे में। तो जैसे पहले वो घर पे थे, अब वो यहाँ पर हैं, तो कैसे उनके अंदर बदलाव आते हैं? कैसे चीज़ों में वो रहते हैं? सर बदलाव एक्चुअली हम लोगों को, हमारी टीम को करना पड़ता है, क्योंकि सभी बुजुर्ग हैं और समझ सकते हैं कि बुजुर्ग अगर 60, 70, 80 साल के हो जाएंगे तो थोड़ी सी कहीं ना कहीं कहते हैं ना सठियाना टाइप्स वो हो जाता है। तो वो हमारी टीम और हम लोग मिलके उनको माइंड को उनके चेंज करते हैं, समय समय पे उनको बताते रहते हैं, उनको हर चीज़ों के बारे में समझाते रहते हैं। उनके जैसे मैंने कहा ना, मेन एज ग्रुप का बहुत फर्क पड़ता है, तो उनके सेम एज ग्रुप के लोगों के साथ बैठाते हैं, तो उनको ये लगता है कि ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कि बुजुर्गों को एकदम से प्रेशर नहीं बना सकते, हम उनको ना प्रेशर बना सकते ना डांट सकते। हम उनका काम जो है सिर्फ पेशेंस लेवल पे ही होता है सर। हमारा काम मेनली ये है कि हमारे अंदर कितना पेशेंस है, क्योंकि आज के टाइम में पेशेंस की बहुत कमी है और ये काम सिर्फ एक बुजुर्ग के साथ काम करना और 25 बुजुर्ग के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हम लोग कर लेते हैं। देखिए, आप लोग भी यहाँ पर आते हैं, कहीं आपको भी महसूस होता है कि अभी घर से निकल के आए हैं एक फैमिली से और फिर दूसरी फैमिली में एंटर कर रहे हैं? सर पता है क्या, मैं आपको बताऊं, टू बी वेरी फ्रेंकली और सच में बता रही हूँ कि उस आज के टाइम में अभी मेरे को ये लगता है कि वो फैमिली से ज़्यादा ये फैमिली मेरे को जो फैमिली लगती है, इम्पोर्टेंट भी है। और मतलब वो तो खैर अपनी जगह ठीक है, देखो पेरेंट्स हैं, किसी के भी माँ बाप भाई बहन सबके प्यार करते हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ये एक बुजुर्ग हैं, तो इनका प्यार ना एक मतलब जब मैं सुबह आती हूँ ना और जब ये मुझे गले मिलते हैं और जब मुझे आशीर्वाद देते हैं ना, तो सीरियसली जो इनका वो प्यार है ना, मुझे कहीं ना कहीं ये एक्चुअली मुझे यहाँ पे सब सब जितने सीनियर सिटीजन हैं सबकी मदर कहा जाता है। मुझे सब लोग एज पर एज माँ ही ट्रीट करते हैं और मतलब इस तरीके से सच में मिलते हैं जैसे सीरियसली अपनी माँ कहीं चली गई और बड़े दिनों बाद आई हो मिलने। तो रोज मेरे साथ मतलब ये चीज़ जब होती है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो वहाँ पे लगता है कि वो घर और ये घर अगर चूज करना पड़े मुझे तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी। तो ये बात है। तो आपने तो बताया कि फंक्शंस होते हैं, उनसे चीज़ें होती हैं, लेकिन एक फुल डे एक्टिविटी अगर मैं जानना चाहूँ, एक यहाँ पे एक बुजुर्ग की, तो उनकी फुल डे एक्टिविटी क्या होगी? सर फुल डे एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं, हमारा जो है नहीं, उनकी पूरे दिनचर्या क्या रहती है, मैं वो पूछना चाहता मैं बता देती हूँ। जैसे मॉर्निंग में हम जैसे इनको सुबह ये 7 बजे उठते हैं, नहा धो के अपना सब कुछ करा के, उसके बाद हम इनको क्या है बैटी देते हैं। बैटी देने के बाद फिर ये लोग अपना जो नहाए होते हैं वो नहा लेते हैं, नहीं नहाए होते उनको बाद में नहलाते हैं, सब साफ सफाई क्लीनिंग वगैरह करने के बाद फिर हम उनको ब्रेकफास्ट देते हैं। 9 से 10 बजे इनका ब्रेकफास्ट होता है और फिर 10 बजे शार्प 10 बजे ब्रेकफास्ट करके ये लोग एक्टिविटी हॉल में आ जाते हैं। हमारे एक्टिविटी हॉल में आके, हमारा एक्टिविटी हॉल बना हुआ है, वो आपको मैं शेयर करूंगी पिक्चर। वहाँ पे आके हमने हॉल बना हुआ है, वो आपको मैं शेयर करूंगी पिक्चर। वहाँ पे आके हमने सारी ऐसी चीजें रखी हुई हैं जहाँ पे इनकी एक्टिविटी हो, और वहाँ पे स्टाफ इनके साथ होता है, वॉलेंटियर इनके साथ होते हैं, वो इनको एक्टिविटीज कराते हैं। जो भी गेम करना चाहते हैं, जो लूडो खेलना चाहते हैं, कैरम खेलना चाहते हैं, कार्ड खेलना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, योगा करना चाहते हैं, एक्सरसाइज करना चाहते हैं, वो सब करते हैं। ठीक है ना सर। फिर उसके बाद हम इनको 2 घंटे की सेक्शन रहता है हमारा 10 से 12 बजे के बीच में, 10 से 12 हम ये करते हैं। फिर उसके बाद ये लोग अपने अपने रूम में आधे घंटे 1 घंटे के लिए रेस्ट के लिए चले जाते हैं। फिर 1 बजे ये लोग फिर डाइनिंग पे आ जाते हैं, हमारी डाइनिंग बनी हुई है, डाइनिंग पे सारे इकट्ठे मिलके लंच करते हैं। 1 से 2 बज जाते हैं इनको लंच करते हुए। फिर उसके बाद ये अपने अपने रूम में चले जाते हैं। फिर 2 से 5 बजे तक सर, 5 साढ़े 5 बजे तक ये लोग रेस्ट करते हैं। देन उसके बाद फिर 5 साढ़े 5 बजे हमारा चाय का टाइम हो जाता है। फिर ये लोग फिर से हॉल में आ जाते हैं, सारे एक्टिविटी हॉल में, वहाँ पे बैठ के चाय स्नैक्स लेते हैं।
किसी को कुछ बातचीत करनी है या कुछ भी गप्पे वप्पे लगाने हैं, कुछ थोड़ी बहुत और एक्टिविटी करनी है 1 घंटा, तो वो भी कर लेते हैं। फिर 6 साढ़े 6 बजे लोग अपने रूम में चले जाते हैं। देन फिर उसके बाद उस बीच में सर 1 घंटा हम योगा सेशन भी रखते हैं शाम के वक्त ही, ताकि योगा और वो सिर्फ ओनली योगा और वो रखते हैं, मेडिटेशन और योगा रखते हैं। फिर उसके बाद सर 7 बजे ये लोग अपने वापस रूम में चले जाते हैं। 8 साढ़े 8 बजे इनका डिनर हो जाता है, उसके बाद 9 बजे सभी लोग सो जाते हैं। तो ये पूरे दिन की इनकी एक्टिविटीज होती हैं। तो यहाँ कैसे एडमिशन, एक तरीके से एडमिशन हुआ एक तरीके से, यहाँ पे जो बुजुर्ग आते हैं जी जी जी। कैसे वो यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या फिर उनके सर हमारा जो है, मैं आपको बता देती हूँ, हम लोग जो है अपना हमारी खुद की वेबसाइट भी है और हम लोग अपना प्रमोशन करते रहते हैं। सोशल मीडिया पे भी हमारा काफ़ी चलता है और सीरियसली जितने भी सीनियर्स के घर वाले या जो भी हमारे यहाँ पे आते हैं, इन्वायरमेंट उनको काफ़ी अच्छा पसंद आता है। उनको काफ़ी मतलब यहाँ पे आके काफ़ी पॉजिटिव होते हैं। उनको लगता है कि यहाँ पे लोग स्टाफ का बिहेवियर, यहाँ का जो वेव्स हैं, यहाँ का जो वाइब्स हैं, बहुत अच्छी लगती है लोगों को। तो काफ़ी रिव्यू अच्छे मिलते हैं और लोग आते भी हैं सर हमारे पास। जैसे भी बुजुर्ग अभी एंटर हुए हैं, जैसे आज हुए हैं, तो क्या एडजस्ट होने में या फिर आपको उनके साथ एडजस्ट होने में कुछ समय लगता है, या फिर उस समय क्या आप लोगों की क्या मेंटलिटी होती है और वो बुजुर्ग क्या सोच रहे होते हैं आप लोगों के बारे में? सर हम लोगों की मेंटलिटी ये होती है कि हमारे घर में एक मेंबर बढ़ गया, ठीक है, बट हफ्ता लग जाता है हमें उन्हें समझने में, क्योंकि एक समझने में, समझाने में उनको, क्योंकि हम उनके माइंड को तो नहीं जानते ना सर किस माइंड का है। पर हाँ, उस टाइम कहीं ना कहीं वहाँ पर वो कहीं ना कहीं 1% कहीं ना कहीं दिल में ही रहती है कि मैं किसी अलग सी जगह आ गया हूँ करके। अब एक चीज़ मैं आपको रोकना चाहूँगी सर, बताना चाहूँगी कि हमने अपने कंसेप्ट में कहीं पर भी मतलब यहाँ से अपने सेंटर से लेकर के, हमने वेबसाइट से लेकर के सब जगह भी कहीं भी हमने ओल्ड एज होम का यूज़ नहीं किया है। हम ओल्ड एज होम नहीं कहते सर, ये सेकेंड इनिंग है। एक पारी आप खेल चुके हैं, दूसरी पारी आप खेलने आ रहे हैं, तो ये दूसरी पारी आप खेलने के लिए अपने यहाँ पर सेकेंड इनिंग में आ रहे हैं। तो हम इसीलिए उसको ओल्ड एज होम का नाम नहीं देते और ना हम किसी को बोलते कि हमारा ओल्ड एज होम है। और जो अब तक जो उनके बच्चे हैं, उनको आज तक क्या एक्सपीरियंस अपना उन्होंने शेयर किया? सर काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, मैं बता रही हूँ, काफ़ी अच्छा रिव्यू, काफ़ी अच्छे दे के जाते हैं। हम लोग रिव्यू भी लेते हैं, हमारी वेबसाइट पे रिव्यूज़ हैं, वो भी आप देखिएगा। तो काफ़ी अच्छा क्योंकि ऐसा है ना, एक फैमिली बन जाती है। सिर्फ सीनियर्स के साथ ही नहीं बनती है फैमिली, हमारी उनके रिलेटिव के साथ भी बन जाती है, उनके जो घर वाले हैं उनके साथ भी बन जाती है। वो भी हमें अपनी फैमिली का हिस्सा समझने लगते हैं। वो ये नहीं सोचते कि मैंने किसी ऐसी जगह पे, किसी केयर सेंटर में या किसी ओल्ड एज होम में छोड़ा। उनको लगता है कि मेरी कोई बहन है या मेरा कोई भाई है, उसके यहाँ पे रखा हुआ है। तो बिल्कुल यही कि ये कोई ओल्ड एज होम नहीं, आपका सेकंड इनिंग के लिए एक सेकंड होम की तरह यहाँ पर जो है इसको देखा जाए। और लगातार हम देखते हैं कि बुजुर्ग भी कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से थोड़ा अलग एक एनवायरनमेंट चाहते हैं कि उनके साथ वाले लोग रहें, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। कि बेटा है तो वो अपने काम में बिजी है, अगर घर में बहू है तो वो अपने काम में बिजी है, बच्चे कोई स्कूल गया है, कोई ट्यूशन गया है, तो ये सब होता रहता है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आज के समय में बुजुर्ग को भी अपने लिए समय चाहिए, और अपने समय के लिए कहीं ना कहीं सेकंड इनिंग्स जो ये ओल्ड एज होम, वैसे आप ओल्ड एज होम नहीं कहते, लेकिन जो सेकंड इनिंग्स है एक तरीके से दूसरा घर उन बुजुर्गों का, वो कहीं ना कहीं देख सकते, उसको एक विकल्प के तौर पर देख सकते हैं कि अपना एक समय बिता सकें, और एक प्यार अपना बांट सकें, दूसरों का प्यार ले सकें, और केयर लेन देन, कहीं ना कहीं यही चीजें यहाँ पे बैठती हुई नजर आती हैं। और मैं सर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि आप लोग, मेरे जितने भी हमारे दर्शक हैं, सबको मैं कहना चाहूँगी कि मेरे तरफ से एक मैसेज ज़रूर दूँगी। आप अपने बुजुर्गों को कभी भी अकेला ना छोड़ें, किसी भी स्टाफ के भरोसे या किसी सर्वेंट के भरोसे बिल्कुल ना छोड़ें। आपको ये लगता है कि सेकेंड इनिंग में अगर आपके लिए कोई हेल्प हो सकती है, तो आप उनको सेकेंड इनिंग में लेके आएँ। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको छोड़ के ही जाएँ, रख के ही जाएँ। बट हाँ, कभी समय-समय पे उनको ले आएँ, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, जहाँ पे एक्टिविटी के लिए छोड़ के जाएँ। आप देखें कितना बदलाव मिलता है उनमें। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहूँगी कि आप लेके आएँ एक बार और उनको अकेले बिल्कुल ना छोड़ें। आप कम से कम नहीं तो 2 घंटे एटलीस्ट या 1 घंटा एटलीस्ट उनके लिए ज़रूर निकालें। बैठ के उनकी बात सुनें। उनकी जो दिन भर आप भी परेशान, नौकरी ये वो सब कुछ होता है, पर एक बार प्यार से बैठ के अगर उनकी बात सुनी जाए, तो हो सकता है उनका जो कहीं न कहीं डिप्रेशन या कहीं न कहीं कोई शिकायत जो मन में चल रही है, वो शायद निकल जाए और वो और भी अच्छे और हेल्दी रहने लगे। हमारे सीनियर सिटीज़न ज़्यादा बीमार, परेशान पता है क्यों होते हैं? रीज़न ही यही है क्योंकि वो घर में अकेले हैं।
अब वो ये चीज़ देख रहे हैं कि बेटे और बहू वर्किंग है, और वो ये भी देख रहे हैं कि पोता पोती हैं बेचारे, आजकल पढ़ाई इतनी हार्ड है कि वो उसमें बिजी हैं। अब वो करें तो क्या करें? देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन की गलती नहीं है, वो बेचारे अब डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो उनको, अगर हमें डिप्रेशन में जाते जाएंगे तो हमें फिर वो एक बड़ी बीमारी का शिकार बन जाते हैं। शायद आप लोगों ने सुनी होगी अल्जाइमर, डेमेंशिया, सिजोफ्रेनिया। ये एक बीमारी कहीं ना कहीं इसीलिए बैठती है उनके दिमाग में कि वो अकेले हो जाते हैं। पार्टनर चला गया, पार्टनर थे तो बातचीत कर ली, लड़ाई झगड़ा कर लिया। बच्चों से नहीं कर सकते क्योंकि सब सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे होंगे। तो मैं यही कहूँगी कि अपने सीनियर्स को थोड़ा सा टाइम दें। आपके पास नहीं है, आप हमारे पास, हम पिक एंड ड्रॉप करेंगे, हम किसी भी तरीके से उनको बुलाएंगे, हमारे पास आएँ, वो बैठे, अपना थोड़ा सा अपने माहौल को चेंज करेंगे तो वो हेल्दी रहेंगे, बीमार नहीं होंगे जल्दी से। वैसे तो आना जाना कहते हैं ना कि लगा ही रहता है, किसकी कब टिकट कंफर्म है ये तो, कि कब जाना है कब आना है। बट हाँ, जब जितनी ज़िंदगी उनकी है खुशी खुशी उनको हेल्दी और उनको मतलब अच्छे से जी लें, तो मेरा मानना तो ये हैगा। वहीं पर हमारे पास एक दिक्कतें थोड़ी सी इस चीज़ को लेकर आती है मेडिकली। हमारे यहाँ पे मेडिकल का, हमारा खुद का मेडिकल रूम है, हमारा फोर्टिस हॉस्पिटल और इंडियन स्पाइनल इंजरी हॉस्पिटल। फोर्टिस हमारा 3 किलोमीटर है और इंडियन स्पाइनल हमारा 4 किलोमीटर दूरी पर है, हमारे सेंटर से है। हमारे सेंटर के जस्ट 7 किलोमीटर पे एयरपोर्ट है। हमारे सेंटर के जस्ट 2-3 किलोमीटर पे और 5 किलोमीटर पे शॉपिंग मॉल है और उसमें थिएटर भी है। हम अपने सीनियर्स को आउटडोर एक्टिविटी भी कराते हैं, जैसे कि हम उनको 2-3 महीने में, 3-4 महीने में एक बार हम उनको पिज्ज़ा ले गए, डोमिनोज ले गए, हम जगह जगह उनको लेके जाते हैं, गार्डन ले गए, कुतुब मीनार ले गए, छोटे छोटे जहाँ जहाँ हम ले जा सकते हैं उनको, वहाँ हम उनको लेके जाते हैं। और मेडिकल में हमारा डॉक्टर ऑन कॉल रहते हैं, जो कि हम जैसे कोई इन केस कोई बीमार होता है तो हम तुरंत डॉक्टर ऑन कॉल से डॉक्टर बुलाते हैं, उनको दिखाते हैं, वो जो डॉक्टर हमें कहते हैं फिर वो हम प्रोसीड करते हैं। और हमारा खुद का मेडिकल रूम है जिसमें इन केस कोई इमरजेंसी हो जाती है तो हमें उनको स्टेबल करने के लिए सारी चीज़ें अवेलेबल हैं हमारे पास। हमारे पास पैरामेडिकल स्टाफ है, हमारे पास केयर टेकर स्टाफ है। हाइजीन को लेकर के हमने अपना अलग से ही बना रखा है, तो ये सारी चीज़ें हम फैसिलिटीज़ देते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल हमारा ये आज का पॉडकास्ट जो था बुजुर्ग जो हमारे ओल्ड एजेस हैं उनके लिए था, उनकी केयर के लिए था, और किस तरीके से जो उनका खाली समय है उसका सदुपयोग यहाँ पर वो आकर कर सकते हैं, उस सब चीज के लिए था। तो आपको आज का ये शो, आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही लगातार अपना प्यार हमारे इन जो पॉडकास्ट की हमारी सीरीज शुरू हुई है उसको बरसाते रहें, और कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।